और जायसवाल की तो मिसाल आपके सामने है। तो वो अगर भेलपुरी लगा के इतनी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देयर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, दरवाजा तोड़ के जायसवाल अंदर आया। शुभमन गिल अब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है डब्ल्यूटीसी हिस्ट्री के अंदर। उसने आज विराट, रोहित और ऋषभ पंत को सरपास किया डब्ल्यूटीसी रन टोटल में एज अ लीडिंग इंडियन बैटर। गिल ने सेंचुरी स्कोर कर दी, शुभमन गिल ने 10वीं सेंचुरी मार दी है। शुभमन गिल ने एज अ कप्तान 1000 रन पूरे कर दिए हुए। शुभमन गिल, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के मोस्ट रन के अंदर एक उसका नाम आने लग गया। शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो यहाँ मैं ये सुमन गिल तो नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम, इसमें कोई नहीं। दोनों यंग प्लेयर्स हैं और दोनों टीमें अपना बहुत ज़्यादा रिलाई इस चीज़ पे कर रही हैं, इन दोनों प्लेयर्स पे। वो इसलिए क्योंकि जी सुमन गिल भी खेलता है तो जिस टाइम टॉप से, ये भी टॉप से खेल, तो ये ऐसा प्लेयर है कि जी ये अगर खड़ा हो जाएगा तो ये डेंजरस है इंडिया के लिए भी। ये दोनों प्लेयर्स अगर खड़े हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में लोगों को देखने का बहुत मजा आएगा। ये बंदा ये है इंडिया का यंग टैलेंट, और इधर हमारा वो फुदड़पी असल टट्टी टॉयलेट। डब्ल्यूटीसी के अंदर भी 10 सेंचुरियां मार चुका है, टॉप के ऊपर चल रहा है। ये बंदा सच्ची में रुक नहीं रहा है। जब जब ये सेंचुरी करता है ना, फिर मुझे देख के कुछ होता है कि यार ये उम्मीद हम बाबर आजम से भी करते थे, ये चीज हम बाबर आजम से भी चाहते थे। जब से ये बंदा क्रिकेट के अंदर इन हुआ है, रन करना शुरू हुआ है, बाबर रन नहीं कर रहा। बड़ी परफॉर्मेंस थी, जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी दाग कोई नहीं है। क्या शानदार दिन रहा आज का इंडिया के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इसे कहते हैं। इतनी तारीफ की जाए मिस्टर रिलायबल, द प्रिंस शुभमन गिल की, वो कम हो। आज वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी सुपर पावर इसके पास आ गई, जैसी इनिंग्स इसने खेली हैं, जैसा इसने मारा है, जैसी सिचुएशन में इसने बैटिंग करके दिखा दी है, जिस स्पीड के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ। एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। ये सब राहुल द्रविड़ की तरह याफ्ता है। राहुल द्रविड़ ने बड़ा इनको बैक किया, और आप जो लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर 19 खेले हो और वो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा। इंडिया ने इतने रन बोर्ड के ऊपर लगा दिए, 518 करके डिक्लेयर इनिंग्स कर दी। अनफॉर्चुनेटली जायसवाल जो थे वो रन आउट हो गया। सारे कहेंगे जायसवाल की अपनी गलती, लेकिन अगर ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये जो शुभमन गिल कर रहा है, जो इंडियन क्रिकेट टीम कर रही है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। कमाल कमाल कमाल। वेस्ट इंडीज को एक बार फिर से चकनाचूर कर दिया। गेंद रिवर्स हो गई आउट। अदरवाइज तो इसका मतलब है कि स्ट्रेट बैट और बैकफुट पे ज्यादा खेला है ना, लेकिन ये दोनों पाँव पे खेलता है, आगे पीछे। ये डिफरेंट क्लास है डॉग। ये अब ये बाहर भी ओपन करेगा जायसवाल, यहाँ पे भी ओपन करेगा। यहाँ तो हर मैच में 200 लिख लो ना, 200 या 100 लिख लो इसको। ये रन में बहुत आगे चला जाएगा इन लोगों से। तो ये बाहर भी जाके देखिए, 2 जीते हुए मैचेस में 100 किया उसने, हारे हुए मैच में नहीं किया ना, ड्रॉ में किया उसने जायसवाल। ये टेस्ट मैच जीतेगी, बल्कि ऐसा नजर आ रहा है कि इनिंग से जीतेगी। दूसरी तरफ अगर आप शुभमन गिल की बात करो तो बड़ी कमाल किस्म की उन्होंने नॉक खेली। 2 छक्के और 16 चौकों की मदद से 129 रन बनाए, नॉट आउट रहे, एट द एंड आउट भी नहीं हुए। यार बचा ले, इन इंडिया वालों से बचा ले। ये क्रिकेट की माँ बहन कर रहे हैं, ये क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज को जो इन्होंने बुलाकर जलील किया है, जो उनकी माँ बहन की है, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो या जो भी हो हिंदुस्तान का, मैं उसके पाँव पकड़ना चाहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैन कर दी इंडिया आने से, और अब पाकिस्तान के साथ कोई टेस्ट मैच हो ही नहीं सकता है। ये एक बहुत मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब फाइनल नहीं, मतलब नहीं हो सकता, सीधा सीधा यही बात है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की औकात फाइनल में पहुंचने की नहीं है। लेकिन इंडिया की क्या हैसियत है वो आज हमें पता चल गई एक मर्तबा फिर से। अनफॉर्चुनेटली जायसवाल जो थे वो रन आउट हो गया। सारे कहेंगे जायसवाल की अपनी गलती, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे ना, मेरा ये मानना है कि जब आप फील्ड के ऊपर होते हो, पिच के ऊपर होते हो, तो आपको बिलीव करना पड़ता है जिसकी कॉल होती है। जायसवाल की कॉल थी, शुभमन गिल को बगैर सोचे समझे जाना चाहिए था, क्योंकि जायसवाल देख रहा था। ये शुभमन गिल ने एक टाइम पहले भी गलती की थी, रोहित शर्मा की बारी, रोहित शर्मा पहुंच गए हुए थे और वो रन आउट हो गए थे। ये शुभमन गिल ने आज भी गलती की है। जायसवाल जो था 175 के ऊपर रन आउट हो गया। जायसवाल को भी दिमाग में रखना चाहिए कि गिल है, गिल भागता ऐसे नहीं होता। हालांकि गिल की नजरें नहीं थी, लेकिन कहने का मकसद यह है कि हमेशा जो कॉल होती है ना, वो स्ट्राइकर की होती है। स्ट्राइकर ने अगर कॉल दे दी तो फिर आपको भागना पड़ेगा, तो ये मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी गिल ने भरपाई कर दी, गिल ने सेंचुरी स्कोर कर दी। शुभमन गिल ने 10वीं सेंचुरी मार दी है। शुभमन गिल ने एज अ कप्तान 1000 रन पूरे कर दिए हुए। शुभमन गिल, अगर मैं बात करूं तो इंडिया के मोस्ट रन के अंदर एक उसका नाम आने लग गया। शुभमन गिल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। डब्ल्यूटीसी के अंदर भी 10 सेंचुरियां मार चुका है, टॉप के ऊपर चल रहा है। ये बंदा सच्ची में रुक नहीं रहा है। जब जब ये सेंचुरी करता है ना, फिर मुझे देख के कुछ होता है कि यार ये उम्मीद हम बाबर आजम से भी करते थे, ये चीज हम बाबर आजम से भी चाहते थे।
जब से ये बंदा क्रिकेट के अंदर इन हुआ है, रन करना शुरू हुआ है, बाबर रन नहीं कर रहा जो बाबर पहले किया करता था। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि बाबर आजम भी दोबारा से वापस फॉर्म में है, लेकिन शुभमन गिल ने अच्छी इनिंग्स के लिए डिक्लेयर कर दिया इंडिया ने 518 पे, जो कि अच्छा फैसला था, क्योंकि वो लोग चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस मैच को जल्दी से खत्म किया। जब वेस्ट इंडीज की टीम से वो उम्मीद नहीं लगा सकते थे, नहीं, वेस्ट इंडीज की मुश्किल से एक पार्टनरशिप भी लग जाए, इनकी टीम फिर भी कोलैप्स कर जाएगी। इन्होंने कोलैप्स कर जाना होता है, ये आराम से कोलैप्स जिसे कहते हैं ना, कर जाते होते हैं। तो ये इनसे उम्मीद नहीं आप लगा सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया दोबारा बैटिंग नहीं करता, वेस्ट इंडीज ने फॉलो ऑन भी चले जाना है और इंडिया ने इनको ऑल आउट भी कर देना। इंडिया बड़े आराम से कल ये वाला मैच जीत जाएगा, 30 दिन के अंदर ये वाला टेस्ट मैच भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो तारीफ है वो बनती है, इनकी बनती है। जडेजा आप देखें दूसरे दिन के अंदर उसने 3 विकेटें ले ली, वो भी पड़ा हुआ है इनको। देखो पिच के ऊपर जान तो है ना, अगर आपको अच्छे क्लास के बॉलर है। अब वेस्ट इंडीज के बॉलर्स भी तो फिर वैसे बॉलिंग नहीं ना कर रहे, इतने उन्होंने चेंजेस किए, उसके बावजूद उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो वैसे विकेट नहीं लेनी जैसे उनको लेनी चाहिए। अब इंडिया को आप देख ले, बैटिंग करते तो बैटिंग विकेट होती है, बॉलिंग करते तो बॉलिंग होती है। इनको तरीका पता है कि किस जगह के ऊपर कहाँ पे बॉल करना है, ये इनको चीज मेन पता है। जायसवाल के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि दुखी हूं कि उसका 200 आना चाहिए था। 200 एक बड़ा जिसे कहते हैं ना लेजेंडरी मार्क होता है। कल जब वो गया होगा, सोया होगा, उसने क्या क्या चीजें सोची होंगी, कल मैं ये ब्रायन लारा का भी रिकॉर्ड तो हो सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि उसका 200 आना लाजमी चाहिए था। लेकिन जायसवाल के पास बहुत बड़ा चांस था एक अपना 200 करने का, जो कि वो नहीं कर सके हैं और उनके लिए जो है बेचारों के लिए मुश्किलात बनी। लेकिन एट द एंड जो है वो जाकर 518 रन के ऊपर जो डिक्लेयर ही करना पड़ा। मतलब वेस्ट इंडीज ऐसा लग रहा है कि फजूल तरीन टीम है, इससे ज्यादा कोई फजूल तरीन टीम हो नहीं सकती। और बदले में 140 के ऊपर 4 आउट भी हो चुके हैं। दाऊद साहब, इस डेड रबर टेस्ट मैच को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए इंडिया ने ऑटोमेटिक इस टाइम अगर आप सिचुएशन देखें तो पूरी तरीके से अपनी जो गिरफ्त है वो मजबूत की हुई है। वन साइडेड लग रहा है, क्योंकि इतनी चीज इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, क्योंकि जीत और हार के हवाले से अगर आप देखें तो कोई मुकाबला भी नजर नहीं आता। वो इंडियन टीम बहुत ही ज्यादा सुपर स्ट्रांग नजर आता है और ऐसा नजर आ रहा है कि मैसिव विक्ट्री इस मैच में इंडिया हासिल करेगी। ना सिर्फ ये टेस्ट मैच जीतेगी, बल्कि ऐसा नजर आ रहा है कि इनिंग से जीतेगी। दूसरी तरफ अगर आप शुभमन गिल की बात करो तो बड़ी कमाल किस्म की उन्होंने नॉक खेली, 2 छक्के और 16 चौकों की मदद से 129 रन बनाए, नॉट आउट रहे, एट द एंड आउट भी नहीं हुए। बाकी कुछ था नहीं, क्योंकि जो था वो जायसवाल ने कल करके दिखा दिया था। आज तो सुबह सुबह ही वो आउट हो गए थे। लेकिन दाऊद साहब, इंडिया से भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं अब इसके ऊपर। जो विक्रांत गुप्ता ने भी इवन आकर जो है वो कहा है कि इससे ज्यादा मैंने जो इंटरेस्ट कम है ना, मतलब इंडियन क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली, आज तक नहीं देखा। नहीं, बहुत ही ज्यादा लेस इंटरेस्ट रहा है। इवन मैं हैरान हो गया था, पहले टेस्ट मैच में 100 लोग टोटल आ रहे थे। देखो एक और आप जो इंपॉर्टेंट चीज है ना अली साहब, वो आपको देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई को एक सोचने वाली जो बात है कि इतना हाई वोल्टेज आपने एशिया कप करवाया। इवन लोग कहते हैं जी बाइकआउट 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 कर रहे हैं, इंडिया में बड़ी आवाजें थी बाइकआउट। भाई फाइनल में 200 से ज्यादा सिनेमास में वो मैच लगा, फिर कहते रहे जी बाइकआउट बाइकआउट। इंडिया ने हाईएस्ट एवर व्यूअरशिप दे दी। इंडियन क्रिकेट टीम ने, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे घर में जो बिजली का इशू चल रहा है, पानी का इशू चल रहा है, इसलिए नहाया हुआ नहीं हूं है। देख लो गंदे बाल, गंदा मुंह, बिल्कुल सड़ेला एकदम शक्ल है, जो भी अब जो भी है बर्दाश्त करो। लेकिन भाई मुझसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही कि ये जो शुभमन गिल कर रहा है, जो इंडियन क्रिकेट टीम कर रही है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। कमाल कमाल कमाल। वेस्ट इंडीज को एक बार फिर से चकनाचूर कर दिया। जरा शुभमन गिल के बारे में भी अल्फाज बोलते हैं और उनका क्या सीन है। और उसके अलावा इंडियन क्रिकेट टीम ने आखिर यहाँ पर भाई वो क्यों किया अपना, उनके ऊपर दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तान और ऑलराउंडर बने हुए। सिर्फ 78 इनिंग के अंदर ये बंदा 10 सेंचुरीज कर चुका है और इसकी 50s है मेरे ख्याल से खाली 9। तो ये बंदा अपने करियर की शुरुआत में वो सारी चीजें अचीव कर चुका है जो बड़े बड़े बैट्समैन नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान के अंदर स्पेशली मैं बोलूंगा बाबर आजम को हम बड़ा घंटे का ये वो वगैरह वगैरह हमने उनको बड़ा कुछ बोला है। आज तक बाबर की सेंचुरी कितनी है? 9। और बाबर से कितना बाद में डेब्यू किया शुभमन गिल ने? बाबर से कितना जूनियर है शुभमन गिल? उम्र कितनी कम है बाबर आजम से, लेकिन सेंचुरीज ऑलरेडी टेस्ट। भाई ये टैलेंट होता है, इसको बोलते हैं टैलेंट। हमारे यहाँ टैलेंट, टॉयलेट को टैलेंट कहा जाता है यार, ये कोई तरीका है? मतलब आप खुद सोचो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मेरी ये गुजारिश है कि भाई ऐसी कौन सी तुरम खानी है, ऐसी कौन सी चीज है, मतलब ऐसा कौन इतना एटीट्यूड कैसे आ जाता है? परफॉर्मेंस हमारी आंड भर होती है, बिल्कुल घंटा हमारी परफॉर्मेंस होती है। दुनिया में जहां पर भी हम लोग जाते हैं वहां पर हम लोग जलील होते हैं, चाहे इंग्लैंड में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, किसी टीम को बुलाएं, यहां पर भी हम लोग जलील होते हैं। लेकिन हमारे प्लेयर्स की बातें सुनोगे तो वी विल बीट इंडिया ट्वाइस। हम हारिस रोज सब क्या कहते हैं कि हम 2 दफा इंडिया को हराएंगे।
और इंडिया ने क्या किया, हमें 3-3 दफा हरा दिया। अब आज के मैच की बात करेंगे तो आज के मैच में इंडिया आपको पता है कि ऑलरेडी 318 रन की लीड के ऊपर दिन शुरू किया। 175 यहां पर भाई बनाए जायसवाल ने, उसके लिए बहुत सारी तालियां। देखो वेल डिजर्व 100 थी, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुआ है और शायद मुझे लगता है कि आउट होने का सबसे बुरा अंदाज यही है। ये बंदा डबल सेंचुरी करने भी वाला था और वेल डिजर्व भी था। इसको 100% मेरी नज़र में डबल सेंचुरी करनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी मेहनत की इसने, अपने आप को इतना इसने ग्रो अप कर लिया। ये बंदा पता नहीं टेस्ट क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करता है, ये मैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते।